हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 16 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशू, यानी पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसी की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इन सब में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस वो होते हैं जो कि अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में योगदान देते हैं। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसका सिंबल N है। बायोगैस कंटेन, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सभी मौजूद रहते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो प्रोटेक्टिंग ट्री फ्रॉम फेलिंग डाउन बाय ह्यूमन बीइंग, मानव उस जगह पे जाते थे, एक पर्टिकुलर जगह थी, वहाँ पे वृक्ष को काट के गिरा देते थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम वृक्ष को कटने नहीं देंगे और वो गाछ से जाकर चिपक जाते थे। टू गैस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और मीथेन की होती है। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रोफिकेशन अक्सर किस में देखा जाता है? तो फ्रेश वाटर लेक में। गुड ओजोन इज फाउंड इन, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर अपर लेयर में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है CO। मेजर पोल्यूटेंट यानी किसका सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ये फैलाता है? तो हवा का, एयर का। ग्लोबल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ऑफ ODS, यानी वैश्विक तौर पर यह समझौता किया गया है कि ODS के रिलीज को हम कम करेंगे। यह हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी का नाम है। सिंड्रोम और डिजीज़ में थोड़ा अंतर होता है, तो इसे आप सिंपली डिजीज़ कह सकते हैं। किसके द्वारा होता है? तो मेथेमोग्लोबिन के द्वारा। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 में। इस सब में से कौन है जो पॉल्यूटेंट नहीं है? पॉल्यूटेंट का मतलब वो होता है जो कि खुद पॉल्यूशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, एयर का पॉल्यूशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर का ही पॉल्यूशन करता है, तो पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। इन सब में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि ओजोन लेयर को प्रभावित करता है? तो CFC के रिलीज से क्या होती है कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, ओजोन होल यानी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होने लगती है, उसमें ओजोन होल होने लगता है, परत पतली होने लगती है। आगे है मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट का सबसे घातक प्रभाव क्या होता है? रेडियो एक्टिव में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, कंप्यूटर के पार्ट, चिप्स, ये सारे जो ख़राब हो जाते हैं, ये सारे पार्ट इरिपेयरेबल होते हैं। तो इनसे होता क्या है? तो जीन में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आप कह सकते हैं कि जीन को, स्पेशली DNA को परमानेंटली चेंज कर देते हैं जब ये हो जाता है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, पर्यावरण संरक्षण एक्ट सबसे पहले कब आया था? तो 1986 में। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी क्योंकि एक गैस रिलीज हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट और उसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ था। pH ऑफ एसिड रेन इज बिलो, एसिड रेन का pH कितना होता है? तो pH होता क्या है? जो pH स्केल हम रखते हैं बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, एसिडिक रहता है तो 7 से कम, और बेसिक रहता है तो उसका pH 7 से ज़्यादा रहता है, और अगर वो न्यूट्रल रहता है तो उसका pH 7 रहता है। और एसिड रेन क्या होती है? तो जब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है और जब बारिश होती है तो एसिड रेन के रूप में वर्षा होने लगती है। ये 5.6 है। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज कॉजेज, जब भी पानी में जो पानी है, जैसे मान लीजिए कहीं जगह है जहाँ पे कि पानी एकत्रित है, लेक ले लीजिए, वहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट बढ़ जाती है, पोषण बढ़ जाता है, तो यूट्रोफिकेशन की समस्या आ जाती है।
इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट, स्किन कैंसर की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है और हाई म्यूटेशन रेट यानी लोगों के जीन में परमानेंटली चेंजेज आ रहे हैं, स्पेशली डीएनए में। तो ये हो रहा है ओजोन डिप्लीशन के कारण, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट अगर ओजोन की लेयर कम होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धरती पर आसानी से आ जाएगा। मिनीमाटा डिजीज़ क्यों होता है? तो मिथाइल मरकरी के द्वारा। म्यूटेजेनिक पोल्यूटेंट जीन में डायरेक्टली चेंज करने वाले ये होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जीन में म्यूटेनिक जीन में चेंजेस कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। रैन को एसिड रैन कहेंगे अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा। पॉल्यूशन ऑफ H2O डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा तो वो किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? लाइकन को। लाइकन क्या होती है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, इन दोनों के बीच में सिम्बायोसिस होती है। 1986 में कौन सा एक्ट बनाया गया था? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? तो मीथेन है यानी CH4। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, प्रॉब्लमेटिक यानी समस्या, एक्वेटिक यानी जो कि वाटर लविंग है, पानी में रहता है, और वीड का मतलब हो जाता है खरपतवार। इस दुनिया का सबसे समस्या वाला एक्वेटिक वीड कौन सा है? तो वो है इक्नोरिया। इक्नेरिया का ये जो नाम है ये है बायोलॉजिकल नाम। अगर सिंपल बात करें तो इसका नाम होता है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को भारत में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बड़े ही ब्यूटीफुल थे, लेकिन जब इसे लगाया गया, पानी में छोड़ा गया, तो ये करता क्या है कि उस वाटर में जितने भी ऑक्सीजन मौजूद होते हैं सबको ये खींच लेता है, जिससे कि उस जगह रहने वाली मछलियाँ वो मर जाती है क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है। और जब ये एक बार फैल जाए, अमाउंट इसकी क्योंकि तेज़ी से फैलता है, फैल जाने के बाद इसे रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन, इन सब में से बायोमैग्निफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो बायोमैग्निफिकेशन मरकरी के कारण भी होता है, DDT के कारण भी होता है। DDT का फुल फॉर्म होता है ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो बोथ BNC होगा। ये सारे जो मरकरी और DDT है ये है केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं? फूड चेन में पास करते जाते हैं, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर फूड चेन में ये पास करने लगते हैं, तो ये होती है बायोमैग्निफिकेशन। ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी, स्कम यानी आप झाग कह सकते हैं, तो हरे हरे झाग जो आप फ्रेश वाटर बॉडी में देखते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी मतलब रिवर कह सकते हैं, पॉन्ड कह सकते हैं, लेक कह सकते हैं, ये हो जाएगा फ्रेश वाटर बॉडी। तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के वजह से भी और ग्रीन एल्गी के वजह से भी। मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू, नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है पूरी दुनिया में, किसके कारण? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण, यातायात व्यवस्था के कारण। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, ग्रीन मफलर स्कीम नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए लॉन्च की गई थी। इसका कहना था कि रोड साइड में वृक्षों को लगाया जाए ताकि उससे नॉइज कम हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी वाज साइन टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक समझौता बड़े बड़े राष्ट्रों के द्वारा साइन किया गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हम कम से कम करने वाले हैं। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर, मोटर व्हीकल में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? जो कि अर्ध जले अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें कहा जाता है कि आप अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, यानी ऐसा पेट्रोल लगाइए जिसमें कि लीड ना मिला हो, क्योंकि अगर लीड उसमें मिला होगा तो वो कैटलिस्ट के फंक्शनिंग को रोक देगा, कैटलिस्ट को ख़राब कर देगा। लीड कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिटिक कन्वर्टर विच आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स में यानी व्हीकल्स में कैटलिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि गैसेस का इमिशन कम हो सके। तो किसके कैटलिस्ट लगाए जाते हैं, किस मेटल के? तो प्लेटिनम प्लेडियम के और रोडियम के लगाए जाते हैं। यहाँ पे पैलेडियम होगा और ये कैटलिस्ट बड़े ही महंगे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे
टू कंट्रोल व्हीकलर एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटी। अगर व्हीकल के द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसको अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हीकल में ऐसा पेट्रोल देना पड़ेगा जिसमें कि लीड ना हो, और व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी ऑटोमोबाइल जब चलेगी तो सबसे मेटल पोल्यूटेंट कौन होगा? तो लीड, जिसका सिंबल पीबी होता है। लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ, लाइकन किसके इंडिकेटर होते हैं, यानी कौन से पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं? तो एयर पोल्यूशन के सूचक होते हैं बेसिकली SO2 पोल्यूशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एयर पोल्यूटिंग एजेंट है, यानी जो एयर को प्रदूषित करते हैं किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो मेन रूप से जेट प्लेन के द्वारा। राइस व्हील के द्वारा तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस एट 95 डेसिबल कैन प्रोड्यूस, अगर लंबे समय तक 95 डेसिबल की वॉइस सुनी गई, आवाज़ सुनी गई, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे नर्वस टेंशन बढ़ जाएगी, नर्वस टेंशन हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ग्रीन मफलर स्कीम क्यों लागू किया गया था? ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को, साउंड पोल्यूशन को कम किया जा सके। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज नर्वसनेस, नॉइज़ पोल्यूशन से घबराहट हो सकती है और इरिटेटिबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये होता है क्योंकि बॉडी जो है उस वक्त एक हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देता है जो कि है एड्रेनलिन हार्मोन। पॉलीब्लेंड क्या होती है? तो ये फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक, मॉडिफाइड प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसका चूरा कर दिया जाता है, यही होती है पॉलीब्लेंड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग, इसमें से कौन सा आइसोटोप है जो कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? स्ट्रोंटियम 90। इफ़ देयर इज़ नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है? क्योंकि CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा है, CO2 जमा हो रहा है और O3 यानी ओजोन, उसकी परत धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था ताकि बायोडाइवर्सिटी यानी जो हमारी स्पेसीज है इस दुनिया में मौजूद है वही है बायोडाइवर्सिटी, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हेल्ड हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों किया गया था? कि ताकि वैसे सब्सटेंस जो कि ओजोन को ख़राब कर रहे हैं उन्हें कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए या फिर ऐसा किया जाए कि उनका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया जाए। इन सब में से ऐसा कौन सब्सटेंस है जिसके कारण DNA डैमेज हो सकता है और ह्यूमन बीइंग के जो DNA है उसमें परमानेंटली चेंजेज आ सकते हैं? तो यह है अगर अल्ट्रा वायलेट UV रे का ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हुआ तब ऐसा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ JFM इन्वॉल्व, JFM ये कहती है कि हम वृक्ष को तो बचाएंगे ही, लेकिन ये बचाने के लिए हम लोकल कम्युनिटी का सहारा लेंगे, यानी कि लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे और फॉरेस्ट को बचाएंगे। इसके बदले में यानी जो इसमें सपोर्ट करता है उसे वृक्ष से बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं जैसे फ्रूट्स, मेडिसिन, रबर etc। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से वैसे पार्टिकल्स जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है? तो 2.5 माइक्रोमीटर। ऐसे मटेरियल जिनका यूज की साउंड प्रूफिंग के लिए किया जाता है, अगर कहीं रिकॉर्डिंग करनी हो, कहीं ऑडिटोरियम हो, लार्ज असेंबली हो, तो स्टायरोफोम का यूज किया जाता है क्योंकि स्टायरोफोम एक तरह से क्या करता है कि जो वाइब्रेशन होता है उसको सोख लेता है, उसको सोखने का काम करता है। और साउंड प्रूफिंग में क्या होता है, बाहर से तो आवाज़ अंदर नहीं आती है लेकिन जो अंदर की आवाज़ है वो भी बाहर नहीं जाती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। DDT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यूट्रोफिकेशन में ये काम करता है। इस सब में से ऐसा कौन सा मटेरियल है कि जिसे कि अगर छोड़ दिया जाए काफ़ी लंबा समय लेता है खुद को डिग्रेड होने में, यानी अगर इसके पूरे पार्टिकल्स को टूटना है, एनवायरनमेंट में मिलना है
तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो ये है बोन यानी हड्डी। ग्रीन स्कम क्लीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी, यहाँ पे होगा सीन। तो हरे झाग जो कि आप फ्रेश वाटर बॉडी में देखते हैं, लेक्स में देखते हैं, पॉन्ड में देखते हैं, रिवर में देखते हैं, वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। लाउडनेस ऑफ साउंड दैट ए पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट, साउंड का कितना हद तक हम सुन सकते हैं और तब हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये 80 डेसिबल तक ही हम ठीक से सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 75 डेसिबल के बाद ही साउंड जो है डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना शुरू कर देती है। और अगर लंबे समय तक 80 डेसिबल के पार सुना जाए तो इंसान परमानेंटली बहरा हो सकता है। SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? तो SO2 पॉल्यूशन क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड यानी एयर पॉल्यूशन, तो लाइकन। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में फिट किया जाता है ताकि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है। सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फर निकालना क्यों ज़रूरी है? सल्फर का सिंबल S होता है ताकि सल्फर डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट फ्यूम में रिलीज ना हो सके। वेस्ट वाटर से ऐसा कौन सा इम्प्योरिटी होता है जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं? तो सस्पेंडेड यानी जो बीच में मौजूद रहते हैं, जिसके पार्टिकल ऊपर नीचे करते रहते हैं, इन्हें रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। विच ऑफ डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कंटेमिनेशन यानी प्रदूषित होना, दूषित होना। तो पानी के दूषित होने से इन सब में से कौन सा डिजीज नहीं होगा? हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से होता है। न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर में प्राकृतिक पानी में एक्वेटिक प्लांट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एल्गी भी बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट वहाँ बढ़ जाता है, फॉस्फोरस वहाँ बढ़ जाती है। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, एल्गल ब्लूम क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी का एक स्रोत होता है, स्टैग्नेंट होता है, रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे हरी हरी चीज़ ऐसे जम जाती है, ऐसे जम जाती है कि लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये सच में हरा हरा है या फिर इसके नीचे पानी है, वो कहलाता है एल्गल ब्लूम। और ये हो क्यों जाता है? वो कलर इसलिए ऐसा लेता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट मौजूद होते हैं। एसिड रेन किस किस कारक के कारण होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकन किसका इंडिकेटर है? तो SO2 पॉल्यूशन का। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन कितना से कितना तक साउंड ही सुन सकता है? जनरली कितने में बातचीत होती है? तो हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल में इंसान सुनता है और इसी में वार्तालाप करता है। आगे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नॉइज लेवल को फिक्स किया है 20 से 30 डेसिबल पर। इन सब में से ग्रीन हाउस गैस कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, मीथेन, CO2। तो ऑल ऑफ दिस। थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, जब हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होती है, ओजोन को नापने के लिए हम डॉब्सन यूनिट का यूज़ करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या रहता है? ओजोन रहता है, ओजोन तो रहता ही है, O3, पैन रहता है और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है। आगे है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? उसमें हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। स्टोमाटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लैकिंग का मतलब होता है कमी होना। स्टोमाटा और रूट्स किस में नहीं पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला में, क्योंकि हाइड्रिला एक वाटर लविंग प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, और हाइड्रोफाइट में स्टोमाटा और रूट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑन द सरफेस पे ही इसके सारे फंक्शनिंग होते हैं। सैनिटरी लैंडफिल वॉज एडोप्टेड एज सब्सटीट्यूट फॉर, इसके अलावे किस चीज़ का यूज किया जाने लगा? तो ओपन बर्निंग डम्प्स का। इन सब में से सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन है? सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड वो होता है
जो कि हर्बीवोर यानी जो घास खाते हैं वैसे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये होता है फ्लोराडन। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।